नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जैसे वो बोलते हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूँ। इस तरह का वीडियो है जो नए कंसेप्ट्स मैंने इंट्रोड्यूस करे फॉर द फर्स्ट टाइम इन रियल एस्टेट। व्हेन आई कॉल माई सेल्फ नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर, तो क्या रीजंस हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। आप लोग एंड तक जुड़े रहना। शायद कुछ बहुत बड़ा तो नहीं, बट अच्छा खासा इनाम रहेगा सब्सक्राइबर के लिए। कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी, सुकून बढ़ाने वाली आपके लिए। तो एंड तक आप ये देखना। एंड इसमें मैं आपको मुझे नंबर देने को भी बोलूँगा। तो तकरीबन 10-1 चीज़ों के करीब चीज़ें हैं जो मैंने को लगता है मैंने काफ़ी अच्छी करी हैं। उन पे आप मुझे 100 में से नंबर दे देना। तो यू कैन गिव एनी नंबर। जैसे 100 आउट ऑफ 100 होता है, वो तो दी बेस्ट ही हो गया, कुछ स्कोप ही नहीं है। 0 आपको पता है क्या होता है। तो बीच में जहां नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में अगर टीचर आके स्टूडेंट से नंबर लेने लग जाए कि मैंने तेरे को कितना अच्छा पढ़ाया, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है। यहाँ सिर्फ टीचर ही नंबर देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट को कभी मौका नहीं मिलता। तो आज मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ और उसमें मैं आपको कंसेप्ट्स बता रहा हूँ। अगर आपने वो कंसेप्ट्स, अगर नए सब्सक्राइबर हैं, सारे नहीं सुने, तो आपको जाके वीडियोस देखने पड़ेंगे। और जिन जिन ने सुन लिए उनके लिए एक रिवीजन है। सबसे बड़ा कंसेप्ट तो मैं रियल एस्टेट में लेकर ये आया हूँ कि रियल एस्टेट सबसे बड़ी चीज़ कि ये हमारे कंट्री में सबसे बड़ा टिकट प्राइस, परचेज प्राइस है। और इस पे अवेयरनेस बहुत कम है। लोग पढ़ाई में जितना खर्चा करते हैं, हायर एजुकेशन में करते हैं, शादी में करते हैं, बच्चा होने पे करते हैं, घूमने पे करते हैं, कार खरीदने पे करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा खर्चा है। और एक तरह से इरिवर्सिबल भी है। डिसीजन एक बार हो गया, फंस गए कहीं, चला गया पैसा, तो वो ऐसा भी नहीं कि आप क्विकली रिट्रीव कर सकते हो। कार 19-20 आ गई, कोई और अच्छी ले सकते थे, 5-10 लाख की चीज़ होती है। उसी तरह यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं दे रहा। फिनेंशियल लिटरेसी की बहुत चैनल्स हैं, बहुत दे रहे हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 1.5-2-2.5 करोड़ बहुत कम लोग लगाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी बहुत कम लगाते हैं, SIP करके धीरे धीरे लगाते हैं। तो ये एक मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट लेकर आया मैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या ये ऐसा मैंने अचीव किया, कितना किया। सबको इकट्ठा करके आपको 100 में से नंबर देने हैं। दूसरी चीज़ पे जिस पे मैं बहुत खुश हूँ वो ये है कि मैं माई वन कंस्ट्रक्शन, जो एक नई कंस्ट्रक्शन इंडिया में 2-4 साल से आई है और टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया है, अब अफोर्डेबल हाउसिंग वाले भी माई वन बनाते हैं, तो सच एक्सटेंट हो गया है। और इस पर मैंने जो अवेयरनेस ऑलरेडी फैलाई है और मेरे को अभी और इस पर और भी बहुत अवेयरनेस करनी है। तो ये एक सेकेंड चीज़ थी कि जब कोई बोलता नहीं था, प्रेशर रहता था, मत बोल, ये माल कहाँ से बिकेगा, बहुत पर्सनल अटैक टाइप भी हुए और बहुत उसका उपहास भी बढ़ा। एंड लोगों ने बहुत उसके काउंटर टाइप भी बनाए, कील नहीं ठोक पाएंगे, ये नहीं ठोक पाएंगे, इस तरह के भी वीडियोस बने। पर मैंने अपनी तरफ से ये लोगों को अवेयर कराया, बहुत लोग अवेयर हुए। मार्केट में इसका बहुत फर्क पड़ा। मेरा एम लोगों का जिनने नहीं है, जिनकी माई वन उसको क्रश करने का नहीं था, मेरे खुद के भी थे, ठीक है। बट लोगों को पहले बताने का था कि भी देख लो ये शिफ्ट हो रहा है। कोई जो एन आइडिया हुज टाइम में कम, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अगर कोडैक जो था वो सोचता रहे कि नहीं मैं तो चलता रहूँगा और ये डिजिटल कैमरे आ जाएंगे और इससे कुछ नहीं होगा, वो शत्रुमुख मेंटालिटी होती है। तो वो मेरे जैसे जोर लगा के जल्दी अवेयर करा देते हैं, अदरवाइज अवेयरनेस तो वैसे भी आई जानी थी, ठीक है। तो ये एक सेकेंड चीज़ थी। थर्ड चीज़ एक जो मैंने कंसेप्ट डाला टाइमलेस प्रॉपर्टी का, वो मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत लोगों को समझ में आया। वो अगर जो लोग समझ लें टाइमलेस प्रॉपर्टी का, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जैसे ताजमहल है, वो दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती। तो उस किसी भी शहर में पैन इंडिया अगर आप एक ऐसी लोकेशन देख सकते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि वो जगह पे वो चीज़ दोबारा नहीं बन सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आप चांदनी चौक में कोई हाई राइज आ जाए आपके लिए, अच्छा, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, वहाँ जगह ही नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ कि वहाँ वो जगह क्रिएट नहीं हो सकती। गुड़गांव में ऐसी हैं 4-5, ठीक है। उन पे भी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप वीडियो सेक्शन पे जाके देखना। ये मेरा वो वाला कंसेप्ट था। फिर एक कंसेप्ट मैंने और इंट्रोड्यूस किया कि रियल एस्टेट जो खरीदना है ना, इट इज़ नॉट अ मैन्स डिसीजन ओनली। मैन पैसे देगा, आदमी पुरुष पैसे देगा, लेकिन वीटो का हक औरत के पास होता है, मम्मी के पास होता है, वाइफ के पास होता है, ठीक है। एंड आपको उनको भी उतना ही अवेयर कराना है, क्योंकि बहुत लोग बड़े परेशान हैं। खुद आदमी जाते हैं
साइट विजिट करते हैं, ब्रोशर इकट्ठे करते हैं, पेमेंट प्लान करते हैं, सब करते हैं। फिर फाइनल डे जब लेने की बारी आती है तो जो लेडी जाके सैंपल फ्लैट देख के 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देती है और वो मेहनत चली जाती है पूरी की पूरी। तो मैंने जो लेडीज़ को अवेयरनेस फैलाई, और मैं हर अपने वेबिनार में हर बार बोलता हूँ, क्या महिला है, क्या आपकी महिला घर में इस टाइम खाना तो नहीं बना रही, बच्चों के साथ तो नहीं बैठी, शी शुड बी अवेयर, शी शुड सिट ऑल्सो। एंड मैं बहुत लोगों को आपके माध्यम से जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बोलता हूँ। तो मेरा जो परसेंटेज था सब्सक्राइबर का, जो शुरू में 3-4-5% ही था महिलाओं का, वो बढ़कर अभी 22-23% हो गया है। अभी भी कम है, 75% आर स्टिल मेल्स। बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वाइफ्स को प्लीज़ ये वीडियो दें। एंड मेरे चैनल का जितने भी हस्बैंड्स हैं जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, अगर उनकी वाइफ भी हो जाएगी तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों का ज्ञान एंड कन्विक्शन इकट्ठे होने चाहिए। क्योंकि हस्बैंड 1.5 करोड़ कर दे, 2 करोड़ खर्च कर दे और बीवी खुशी ना हो, तो वो भी, क्योंकि चैनल का एक एम हैप्पीनेस बढ़ाना भी है। आज मैं सिर्फ कंसेप्ट्स जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, बाकी मेरे कंसेप्ट्स आपने देखे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, नौकरी पे, शादी पे, मेंटल मॉडल्स, मनी माइंडसेट, अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। तो वो तो हैं, पर मैं आज सिर्फ रियल एस्टेट की चर्चा कर रहा हूँ। तो अपनी बीवी को सब्सक्राइबर आप प्लीज़ बनाएं और साथ साथ अवेयरनेस लेके चलें, ताकि व्हेन शी रिजेक्ट समथिंग कि ये उतना मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो शी इज़ इन्वॉल्व इन ए वे कि चल सोल्यूशन ढूंढते हैं, ये ठीक नहीं है तो ठीक किधर मिलेगा। तो ये एक मेरे को लगता है मैंने अवेयरनेस करी। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की मैंने बहुत अवेयरनेस करी। अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत दिनों तक लोग सोचते थे ये EWS वाली चीज़ है। उसके बाद जब ये डिजिटली आ गई जो आपके उस पर पोर्टल पे, तो यस उसका तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा, लेकिन उससे 6-7-8 महीने पहले मैंने अवेयरनेस फैलाई थी। पोर्टल पे आया तो उसकी और करी, उस पर बहुत अफोर्डेबल पे भी वीडियोस बनाए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग यस हैज़ बीन अ डिस्कवर्ड प्रोडक्ट एंड यस मुझे लगता है कि यस मैंने इसमें अवेयरनेस फैलाई एंड लोगों को बताया। एक मेरे को लगता है अच्छा काम किया। आप ही लोगों को मेरे को जज करना है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, नंबर आपको मुझे देने हैं। एंड ये चीज़ को मैंने बताया। फिर एक कमर्शियल पे एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे था कि भाई साहब कमर्शियल तो 6% देगी ही देगी, कमर्शियल तो देती है, सब देती है, और वो एक गॉस्पल चीज़ थी, सब ने सोच लिया था ये है, उसको मैंने चरमरा दिया, वो बेस हटा दिया। बहुत लोगों का भला हुआ है, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर है, स्पेशली जो नौकरी करने वाला है, स्पेशली जो हरियाणा के छोटे स्टेट से आता है, जो कहता है कि यार गुड़गांव में चल कमर्शियल ले लेंगे, बड़ा चमकते वाला शहर, उनका बहुत पैसा बचा है। जहाँ बच्चे अनजान में किसी से प्रभावित होके माता पिता का पैसा ठुकवा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वो ऐसे बहुत केसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पिताजी नहीं है और मम्मी है, और मम्मी का बेटा है तो मम्मी तो बेटे की बात ही मानेगी टाइप, ये वाली चीज हुई। बाकी तो अगर अमीर आदमी है वो हेलीकॉप्टर से पैसा फेंक के अपना या कमर्शियल में डाले, कैसे डाले, तो वो दैट आई एम नॉट कंसर्न। उसके बाद मैंने कमर्शियल में खुद एक वीडियो बनाया, लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखाया आप लोगों को कि यस ऐसे भी हो सकती है कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट, वेयर इन यू डोंट हैव टू एक्चुअली बाय एनीथिंग। कमर्शियल इज ग्रेट फॉर अस टू यूज, नॉट फॉर अस टू बाय। वाई शुड वी टेक द रिस्क? मेरा ऑडियंस रिटेल ऑडियंस है, HNI तक भी है, HNI भी रिटेल ही है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी रिटेल ही है। वो उस सुनने में देखने में बहुत सेक्सी और अच्छा लगता है कि वो शीशे लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है। लेट समबडी मेक इट, लेट समबडी टेक इट ऑन रेंट, लेट मी टेक दैट जूस आउट ऑफ बाय गोइंग थ्रू इट इन फॉर्म ऑफ रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। 2-3 वीडियोस उस पर भी डले, ये कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया। इस पे और भी काम आगे है, अगर नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि नंबर अच्छे मिलेंगे तो मोराल बढ़ेगा कि हाँ यार ये जो तुम चीज़ें बता रहे हो, एक के बाद एक बता रहे हो, ये हमने सब देखी है। उसके बाद मैंने एक अलग कंसेप्ट बताया कि आप किसी भी जगह का एवरेज प्राइस के चक्कर में मत डलें। ये रोड का एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस के दिन चले गए। एक ही रोड पे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट भी जगह होगी, 6,000 भी होगी, 8 भी होगी, 12 भी होगी और 4 भी होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग होगी 4,200 की, उसके बगल में 14,200 की होगी। दिस वेरिएशन हैपन्स इन मुंबई मार्केट एंड यहाँ पे अब वो आ गई है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। एंड वो मैंने पैरामीटर्स भी एज ए कंसेप्ट बताया कि सबसे पहले भाई डेंसिटी, माइवन है, ब्रांड है, ब्रांड की वैल्यू को मैंने इंट्रोड्यूस किया गुड़गांव मार्केट में। अदरवाइज सब गधे घोड़े, लंगड़े घोड़े सब बराबर कर रखे थे एंड वो करके उसका फ़र्क आया, मैंने बताया एंड वो चीज़ प्ले आउट करी। एंड रेट्स जो मैंने प्रेडिक्ट करे थे, मेरा वीडियो था द्वारका एक्सप्रेसवे का, अबाउट 8-9 महीने पहले मैंने जो रेट्स प्रेडिक्ट करे थे कि इस दिवाली इतने हो जाएंगे, वो रेट्स ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। तो एक
रिव्यू वीडियो उसका भी बनता है, क्योंकि जो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है तो वो वाला बताया। और अलग अलग अब मेरे को सांगो लाइफ सूत्रास 2 डॉट वो कहते हैं ना, पहला एक हो गया, कंसेप्ट इतने बताए। अब मैं फ्रेश कंसेप्ट्स लेके आऊँगा जो मेरे पेड कंसल्टेंसी में दबे रह गए हैं। अब मैं उनको थोड़ा सा फ्री ऑडियंस को भी परोसने की पूरी कोशिश करूँगा। आप वो फ्री आजकल फ्री 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ वीडियोस फ्री करने पड़ेंगे कंसल्टेशन वाले, ठीक है। तो वो वाले जैसे फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि माहौल भी ऐसा है अपना, तो मैं भी फ्री करूँगा, ठीक है, बता के करूँगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह के नए कंसेप्ट्स करें जो आप खुद देखेंगे, क्योंकि होता क्या है ना, लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है पर कोई दिखाने वाला तो चाहिए। तो ज्योतिष जैसे ईश्वर की जोत जगाने वाला, लाइट जहाँ लाइट मार दोगे तो वो दिख जाती है चीज़, तो वो उजाला देने वाला कि क्या हो रहा है, अगर आप वो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में न्यू कंसेप्ट भी लिख देना। न्यू कंसेप्ट लिखते बहुत ज़ोर लगे तो NC लिख देना, NC, न्यू से N से न्यू से कंसेप्ट, NC लिख देना और मेरे को 100 में से नंबर दे देना। कमेंट सेक्शन में जब नंबर आएंगे तो मुझे अपना एज ए टीचर फीडबैक मिल जाएगा। एंड बड़ा सोच समझ के देना, ठीक है। 100 भी देने की ज़रूरत नहीं है और 0 तो ऑफकोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कीप इट रियलिस्टिक जो आप रखना चाहते हैं। आई वॉन्ट अ फीडबैक, ठीक है, जेन्युइन फीडबैक। एंड ये कंसेप्ट कुछ थे मैंने इंट्रोड्यूस करे। रियल एस्टेट इज़ रिलेशनशिप से लिंक किया मैंने बहुत डॉट्स बनाए कि शादी से रियल एस्टेट डिपेंड होती है, कि शादी कैसी चल रही है, सास बहू रियल एस्टेट से लिंक किया। बहुत उपहास बना इन चीज़ों का कि क्या रियल एस्टेट तो ऐसे आके चेक काटो, क्या सोचना ये। अरे भैया, रियल लाइफ ज़मीन से जुड़ा नहीं था, हाउ इट वर्क्स इन योर लाइफ, हाउ योर ब्रेन वर्क्स, ठीक है। सो आदमियों ने बहुत थैंक यू किया जो, क्योंकि 75% 80% सब्सक्राइबर बेस्ड आर मेल्स, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल दीज पीपल नाउ टू रिक्वेस्ट देयर वाइफ्स ऑल्सो टू बिकम सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं आपको समझाऊं, आप वाइफ को समझाएं तो उसमें कुछ लॉस होता है, ट्रांसमिशन लॉस होता है। तो अगर वाइफ भी डायरेक्टली जुड़ के सुन लेंगे, दोनों इकट्ठे सुन लेंगे तो दोनों चर्चा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वाइफ को सब कुछ एग्री करना है या आपको एग्री करना है, पर मैं जो टॉपिक्स का बेस बना देता हूं, उस टॉपिक्स पे जो चर्चा का फायदा है वो एम है। अवेयरनेस इज दैट कि भी जो मैंने ये चीज़ बताई अब ये एग्जिस्ट करती है तो गूगल पे चेक कर सकते हो, नहीं तो आप कभी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। रीसेंसी बायस क्या होता है, अभी रीसेंसी बायस तो अब जैसे ही गूगल करोगे आपको सब पता चल जाएगा क्या होता है। पर इससे पहले जिसको पता ही नहीं था रीसेंसी बायस करके कोई चीज़ होती है, उसके लिए तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो गूगल पे टाइप ही नहीं करता कभी। अगर आपको जस्ट टाइप नीचे, अगर आपको रीसेंसी बायस करके, रीसेंसी RECENCY जगह छोड़ के BIAS बायस, क्या होता है इससे कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ है वो उससे आपका डिसीजन बनता है। तो ये रिसेंसी बायस का एक छोटा सा सरल है, बाकी गूगल पे करोगे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो ये मेंटल मॉडल्स भी लेकर आया, पर वो मैं अभी दूसरी सीरीज की चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं आपसे चाहूंगा रिपोर्ट कार्ड बेस्ड ऑन माय रियल एस्टेट ओनली। थैंक यू वेरी मच।